बच्चों देखिए, आज आप लोग प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक जितनी संख्याएं होती है वो सभी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 5, 6, 7 और 8, 3 और 9 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो भी जोड़ देते हैं, है ना, वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह सभी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगले बच्चों आती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं कि जिसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों होती है, वे पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो यह सभी हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब आप लोग सीखेंगे दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं। अगर दो परमेय संख्याएं दी गई हैं तब उनके बीच की परमेय संख्याएं किस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए दो परमेय संख्याएं -3/5 और 1/3 है। इन दोनों ही परमेय संख्याओं का लासा 5 और 3 का लासा निकाल लेते हैं। 5 और 3 का लासा अर्थात लघुत्तम समावर्त्य आ जाएगा 15। फिर उसके बाद पहली परमेय संख्या 3/5 बराबर -3/5 गुणा। अब इस मैच में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो नीचे हर में 15 आ जाए। लासा 15 -3/5 गुणा 3 गुणा 3, इसमें 5 दिया गया है जो गलत है। फिर आ जाएगा -3 गुणा 3 बराबर -9/15 और आ जाएगा दूसरी परमेय संख्या है 1/3। दूसरी परमेय संख्या है 1/3 बराबर 1/3 गुणा 5/5। ऐसी परमेय संख्या से गुणा करते हैं जिसमें नीचे हर में लासा 15 प्राप्त हो, तब आ जाएगा 5/15। उसके बाद जो अब हम क्या करेंगे देखते हैं कि अंश -9 और 5 के बीच -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद जो पूर्णांक प्राप्त हुए हैं उनके नीचे लासा 15 को लिख देंगे, तब आ जाएगा -9/15 -8/15 -7/15 -6/15 -5/15 -4/15 -3/15 -2/15 -1/15 0/15 1/15 2/15 3/15 4/15 और 5/15। तब -9/15 और 5/15 के बीच प्राप्त होने वाली परमेय संख्या 13 है। तब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -3/5 और 1/3 के बीच में 13 परमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। यह बहुत ही सरल विधि से है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्याएं ज्ञात करने की आप बच्चों। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। -2 और -3 के बीच में 3 परमेय संख्याएं निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले दो पूर्णांकों -2 और -3 के बीच के हरों को बराबर कर लेते हैं। हरों को बराबर करने के लिए 5 के ऊपर और 5 के नीचे गुणा करेंगे। -2 गुणा 5/5 बराबर -10/5 और -3 बराबर -3 गुणा 5/5 बराबर -15/5।
और दूसरा आ गया -10/5। अब क्या करेंगे, उसके बाद -15/5 और -10/5 के बीच के पूर्णांकों को लिख लेते हैं। -14/5, -13/5, -12/5, -11/5 और -10/5। ये सभी पूर्णांक -3 और -2 के बीच के हैं, अर्थात -15/5 और -10/5 के बीच के हैं। अब इनमें से कोई से भी 3 परमेय संख्याओं को आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आ जाएगा ये -14/5, -13/5 और -12/5 भी -2 और -3 के बीच की 3 परमेय संख्याएं होंगी। या हम उनको ये भी लिख सकते हैं कि -13/5, -12/5 और -11/5 कोई सी भी 3 परमेय संख्याओं को आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में -2 और -3 के बीच में 3 ही परमेय संख्याओं को दिखाता है। वैसे इन 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परमेय संख्याएं हो सकती हैं।